नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शिरडी वाले साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। साईं के दरबार पर जो भी भक्त आता है, उनकी झोली साईं खुशियों से भर देते हैं। शिरडी साईं बाबा की कर्म भूमि है, लेकिन साईं बाबा की जन्मभूमि कहाँ है? कहाँ साईं ने अपना बचपन बिताया? सबका मालिक एक है कहने वाले साईं के गुरु कौन थे? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे साईं की जन्मस्थली। वहां के साईं भक्तों का ये दावा है कि साईं ने वहीं जन्म लिया है, तो इसी पर है हमारी खास पेशकश, यहाँ से आए साईं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। शिरडी के साईं बाबा जिनके चमत्कार को सारा संसार मानता है, यही वजह है कि शिरडी में भक्तों का मेला लगा रहता है। शिरडी साईं की कर्म भूमि है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साईं का जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ है साईं का गांव? तेरे दर पे जो कोई आता, दुख दर्द कलेश है मिट जाता, झोलियां सबकी भरी जाती है, मगर देने वाला नजर नहीं आता। जी हाँ, साईं की नगरी शिरडी, और शिरडी में विराजमान है साईं बाबा। छोड़ के सारे झूठे काम, सारे भगत बस एक ही नाम, सुमिरन करते सुबह शाम। साईं के दरबार में जो भी जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, इसलिए साईं भक्तों का शिरडी में तांता लगता है। इन भक्तों में फिर क्या आम, क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई उनके दरबार में शीश झुकाता है। बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनके चमत्कारों का साक्षात्कार कई भक्तों को हुआ है, जिसके चलते वो अपने अपने तरीके से बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं। देश में साईं सबसे बड़े धनवान भगवानों में से एक माने जाते हैं। कहते हैं शिरडी साईं की कर्म भूमि है। बाबा ने अपना आधे से ज्यादा जीवन शिरडी में ही बिताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिरडी के साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ है साईं की जन्मभूमि? शिरडी में आने से पहले साईं कहाँ रहते थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए P7 के साथ। शिरडी के साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा का जन्म स्थान कहाँ है। वो कौन सा गांव है जहां के लोगों ने साईं की जन्मभूमि होने का दावा किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहाँ है शिरडी के साईं का जन्म स्थान? किस गांव में रहते थे शिरडी के साईं? कहाँ जन्मे थे शिरडी के साईं? शिरडी नहीं तो फिर कहाँ हो सकती है साईं की जन्मभूमि? इन सवालों का जवाब आप सब ने कभी ढूंढने की कोशिश भी की होगी या फिर नहीं, लेकिन हम जानते हैं इन सवालों का जवाब आपको शायद ही मिला हो। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं साईं का जन्म स्थान। कहाँ रहते थे साईं? भगवान
भगवान साईं बाबा के जन्मस्थान पाथरी गांव जाने के लिए साईं भक्त अगर मुंबई से या फिर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दिल्ली से जो भी यहां आना चाहते हैं उनको मानव रोड स्टेशन है वहां पर ही उतरना पड़ता है। यहां से करीब पाथरी गांव 16 किलोमीटर है जहां से साईं बाबा का जन्मस्थान माना जाता है और भक्त यहां मानवत रोड स्टेशन पर उतरकर साईं बाबा के गांव जा सकते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुख कारक है तू देवा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में मौजूद यह है पाथरी गांव। भक्तों को सहारा, दास को सहारा। और इस गांव का दावा है कि शिरडी के साईं का जन्म पाथरी में ही हुआ था। गौरतलब है कि वीवी खेर नाम के शख्स ने शिरडी के साईं के जन्म स्थान पर गहन अध्ययन किया। बताया जाता है कि वीवी खेर ने साईं के साथ रहने वाले साईं शरणानंद से मुलाकात की, जिसके बाद खुलासा हुआ कि पाथरी गांव ही साईं का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि भुसारी नाम के परिवार में साईं का जन्म हुआ था। दरमियान साईं के पुश्तैनी घर पर खुदाई भी की गई थी, जहां साईं के घर के अवशेष मिले हैं। साथ ही में उनकी कई पुरानी चीजें मिली हैं, जिनमें पत्थर के बर्तन और रसोई घर जैसी चीजें शामिल हैं। भगवान साईं, उनके दरबार में जो भी भक्त जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। माना जाता है यहीं पर साईं बाबा का जन्म हुआ था और यहीं से पूरे संसार को भगवान साईनाथ महाराज मिले हैं। आइए आपको यहाँ पर एक उत्खनन किया गया था, कई ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ पर पता चला है कि बाबा के कई ऐसे चीजें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पुराना घर है उनका। यहाँ पर अनाज रखा जाता है, एक पत्थर का बड़ा सा बर्तन यहाँ पे बनाया गया है। जब बाबा यहाँ पे रहते थे तब यहाँ पर वह अनाज रखा जाता था, यही वो बर्तन है। ऐसे कई चीजों दिखाते हैं जहां पर बाबा की पुरानी चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद कई ऐसे बर्तन हैं जो पत्थर के हैं, जो बिल्कुल बाबा के हैं। यहाँ पे अगर आपको आटा अगर बनाना है अनाज से, वो वाला पत्थर यहाँ पर है। मूर्ति है पुरानी। यहाँ पर अगर बात करें तो एक ऊदी है बाबा की बहुत सारी पुरानी, जो इनके पास है, कलश में है। जो बताइए आप ये कि ऊदी किसकी है? बाबा का जब मंदिर का निर्माण चल रहा था, यहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा था, वो समय उत्खनन में हमने जब ये निर्माण कार्य चालू किया तो ये बाबा के जन्मस्थान के जो नीचे घर उनका मिला, वो घर में हमें ये ऊदी प्राप्त हुई है। वो हमने ये आज प्रिजर्व करके रखी है। आइए अब आपको ले चलते हैं साईं बाबा के रसोई घर में। वैसे घर काफी पुराना है और काफी बड़ा है साईं बाबा का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भराया जाता था, पानी भरते थे साईं बाबा। यहाँ पर पानी रखा जाता था जिसका उपयोग रसोई में किया जाता था। कई ऐसी चीजें हैं जो रसोई में उसका इस्तेमाल किया जाता था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमें इस पूरी अवशेष के बारे में, इन पुरानी चीजों के बारे में बताएंगे। आप बताइए कि ये क्या चीजें हैं और साईं बाबा की हैं, कौन सी चीजें हैं, आप बताइए। ये जो है सान, इसको बोलते हैं। ये देव पूजा करने के बाद इस पे चंदन घिसते हैं। ये बाबा का चंदन घिसने का सान है। और ये जो है दीप पूजा करने के बाद दीप लगाते, ये दीप है बाबा का। और जो ये पुराना घड़ा है, ये जो इसको जाता बोलते हैं। मुझे स्वामी साई शरणानंद को मिलने की संधि मिली। मैं अनेक लोगों को मिला और उससे मुझे पता चला कि साईं बाबा का जन्म पाथरी में हुआ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आपने देखा साईं का जन्मस्थान पाथरी गांव है, जहां साईं की कई पुरानी चीजें होने का दावा किया जा रहा है। ओम श्री शिव शिंदे, P7 न्यूज, पाथरी। और इस वक्त हमारे साथ पाथरी से जुड़ गए हैं खास मेहमान, साईं स्मारक समिति के सदस्य सीताराम धानू जी। स्वागत है आपका सीताराम जी हमारे इस कार्यक्रम में। सीताराम जी, हम जानना चाहेंगे कि शिरडी के साईं बाबा की जन्मस्थली पाथरी को माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है, क्या कुछ प्रमाण मिलते हैं इसके?
नमस्कार। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि साईं बाबा का जन्म स्थान पाथरी में हुआ। जब साईं बाबा के जन्म स्थान का रिसर्च श्री खेर साहब उन्हें किया, अरे उसके बाद हम उधर चले गए। उसी टाइम में मंदिर की योजना हो गई और मंदिर बनाने का तय किया गया। बात तो ऐसी थी, हम लोगों की स्थिति ऐसी थी कि हमारे जेब में एक पैसा भी नहीं था जी। फिर भी साईं बाबा का मंदिर बनाना ये हम दिल से सोचते थे। अरे उसी हिसाब से हम काम करना शुरू कर दिया। जी, लेकिन सीताराम जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये प्रमाण मिले कैसे कि साईं बाबा का जो जन्मस्थल है वो पाथरी ही है? बात ऐसी हो गई कि जब मंदिर का उत्खनन हो गया जी, जिसको हम बोलते हैं कि पाया भरनी करते थे, उसी टाइम में जो बाबा का आज का प्रभावली बोलते हैं उसको खाम डालने की जो कोशिश कर रहे थे, कॉलम्स, तब ऐसे निकले कि नीचे कुछ पुराने पत्थर हमारे दृष्टि में आ गए जी। और दूसरी बात ऐसी कि जो फाउंडेशन के अंदर सॉलिड जमीन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही थी। वो बराबर 14 फुट के ऊपर वो मिल गए। और उसी टाइम में हमको ऐसा लगा जी कि ये जब पुराने पत्थर हमको दिखते हैं तो यहाँ बाबा कुछ भी चमत्कार करेंगे जी। और उस बारे में जो काम करने वाले थे उनको हम इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई साहब ये काम खुदाई का जॉब आप करते हैं तो जो भी जूनी पत्थर और ऐसे कुछ चीजें मिले तो उसको हिलाना नहीं। बिल्कुल, तो बहुत ही सावधानी से उत्खनन किया गया और कई ऐसे अवशेष मिले वहां से जिससे ये प्रमाण मिले कि साईं बाबा का जन्मस्थल पाथरी है और ये दावा किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम धानू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपने अनुभव हैं वो हमारे साथ बांटने के लिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि जगत गुरु साईं बाबा के गुरु कौन थे। बने रहें हमारे साथ। साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। पाथरी गांव में साईं के पुराने घर के ऊपर ही साईं का एक मंदिर बनाया गया है जो भक्तों का श्रद्धा स्थान बना है। आंध्र प्रदेश जैसे शहरों से भक्त साईं के इस जन्म स्थान को भेंट दे रहे हैं। शिरडी के साईं सारे संसार के गुरु हैं। साईं भक्त बाबा को अपना गुरु मानते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन लोग साईं की नगरी शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन संसार के इस गुरु का भी एक गुरु था। कहते हैं साईं के जन्मस्थान पाथरी से करीब 20 किलोमीटर दूर
सेलू गांव है, जहां साईं के गुरु का गांव माना जाता है। नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। इस वक्त हम खड़े हैं केशवराज बाबा साहेब महाराज संस्थान के पास और यहाँ उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि यही है साईं बाबा के गुरु। 5 साल से, जब साईं बाबा 5 साल के थे तब उनके गुरु बने थे केशवराव जी। उनके साथ बाबा कई योग वगैरह सीखे हैं। जय जय साई। सेलू के लोगों की माने तो केशवराज बाबा साहेब महाराज साईं के गुरु थे। जब बाबा 5 साल के थे तब बाबा को केशवराज बाबा साहेब महाराज का साथ मिला था और उन्होंने साईं को पूरी शिक्षा दी, जिसके बाद साईं शिरडी पहुंचे। आज सेलू गांव में साईं के सदगुरु के नाम से केशवराज बाबा साहेब महाराज की समाधि है, जहां लोग बड़े भक्ति भाव से आकर साईं के इन सदगुरु के दर्शन करते हैं। बताया जाता है केशवराज बाबा साहेब महाराज के समाधि के पास एक विष्णु की स्वयंभू मूर्ति भी मिली है, जो साईं भक्तों के लिए श्रद्धा स्थान बनी है। ओम साई नमः। महाराज ने साईं बाबा को धोती पोती योग सिखाया, खंड योग सिखाया और समाधि योग सिखाया। आइए अब आपको बताते हैं साईं के कुलदेवत कौन थे। पाथरी गांव में जहां साईं का जन्मस्थान होने का दावा किया जा रहा है, वही खुदाई करते वक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। कहते हैं गांव के पास एक बरसों पुराना हनुमान जी का मंदिर है और वही साईं के कुलदेवत थे। श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई। चाहे जो हो, इस संसार में हर किसी को गुरु की जरूरत होती है, जो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर सारे संसार के गुरु साईनाथ महाराज के भी कोई गुरु होंगे, इस बात से हमें भी इनकार नहीं करना चाहिए। साई नमो नमः। शिव शिंदे, T7 न्यूज, पाथरी। श्री साई नमो नमः। जी हाँ, तो जाना आपने कि महाराष्ट्र के सेलू गांव में शिरडी के गुरु रहा करते थे। शिरडी के साईं बाबा का जन्मस्थान पाथरी गांव को माना जा रहा है और जो श्रद्धालु है उनकी आस्था इस गांव के प्रति अब बढ़ती ही जा रही है। शिरडी के तर्ज पर साईं का जन्मस्थान माने जाने वाले पाथरी गांव का भी विकास करने की मांग हो रही है। शिवसेना ने चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो इसके लिए आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के मराठवाड़े इलाके में मौजूद पाथरी गांव वैसे कहने के लिए साईं का जन्मस्थान है, लेकिन पाथरी को शिरडी के तर्ज पर महत्व नहीं मिला है। गांव की गलियां बताती है कि साईं का जन्मस्थान माने जाने वाले विकास के तौर पर शिरडी से कोसों पीछे हैं। इसी बात को लेकर शिवसेना के स्थानीय विधायक मीरा रेंगे महाराष्ट्र सरकार से पिछले 2 सालों से गुहार लगा रही है। नागपुर शीतकालीन सत्र में भी मीरा रेंगे ने पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखकर पाथरी को शिरडी के तर्ज पर विकसित करने की मांग की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अशोकराज चौहान साहेब त्यांना सुद्धा मी पत्र दिलं। हमने कई लोगों को पत्र लिखा, यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भी हमने एक खत लिखा, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया कि जिस तरह से साईं की कर्मभूमि शिरडी का विकास हुआ, उसी तरह से उनकी जन्मभूमि का भी विकास होना चाहिए। सुद्धा या ठिकाणी विकास व्हावा। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना इतनी आक्रामक हुई है कि अब शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने पाथरी गांव का विकास शिरडी के तर्ज पर नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। आने वाले सत्र में अगर हमको ये यहाँ का दर्जा नहीं देते हैं, तीर्थ क्षेत्र का दर्जा नहीं देते हैं, तो हमारी अगली बार यहाँ आंदोलन की तैयारी रहेगी। उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार साईं भक्तों को निराश नहीं करेगी। शिरडी के साईं बाबा का जन्मस्थान पाथरी गांव माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखकर इस गांव का विकसित करने की बात कही गई है। ऐसे में देखना होगा क्या महाराष्ट्र सरकार पाथरी को शिरडी का तर्ज पर ही दर्जा देती है या नहीं। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ शिव शिंदे, T7 न्यूज, पाथरी।
बिल्कुल, तो शिरडी के साईं बाबा के गांव माने जाने वाले पाथरी के विकास के लिए जहां राजनीति शुरू हो गई है, वहीं पर जन्म स्थान को लेकर भी कुछ विवाद हो रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। भले ही पाथरी गांव के लोग साईं के जन्मस्थान होने का दावा कर रहे हों, लेकिन शिरडी साईं मंदिर के पुजारी पाथरी गांव को साईं बाबा के जन्मस्थान को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 16 साल की आयु में साईं नीम के पेड़ के पास प्रकट हुए थे। शिरडी के साईं के जन्मभूमि को लेकर शिरडी और पाथरी गांव में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जहां पाथरी गांव के लोग पाथरी ही साईं की जन्मभूमि होने का दावा कर रही है, लेकिन वही शिरडी साईं मंदिर के पुजारी पारस जोशी इस बात से इनकार कर रहे हैं। जोशी जी का मानना है कि साईं की जन्मभूमि को लेकर कोई पक्के सबूत नहीं है। साईं चरित्र में कहा गया है कि साईं 16 साल की आयु में मंदिर के परिसर में मौजूद नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। पहली बार जब शिरडी में आए तो बाल्यावस्था में ही नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखे थे। गांव वालों ने बहुत पूछताछ की, मगर बाबा ने नहीं बताया कहां से आए और कुछ नहीं। वैसे शिरडी में आए साईं भक्तों की माने तो उन्हें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि साईं आए कहां से, उनका जन्मस्थान कहां है। उनकी तो सिर्फ और सिर्फ साईं पर श्रद्धा है। संतों का कोई माता पिता का नाम जन्मभूमि नहीं होती है। हमें ये भी नहीं पता कि वो मुस्लिम फकीर थे या वो हिंदू थे। संतों की कोई जाति होती भी नहीं। बाबा तो वैसे शादी में आए थे, बारात में आए थे, घूमने आए, इधर ही उनको गुरु का स्थान मिला। तो हमें तो जब बुक पढ़ते हैं साइंस से, तो उससे पता चलता है कि बाबा यहाँ नीम की पेड़ से प्रगट हुए थे। ऐसे में अब सवाल खड़े हैं कि आखिर साईं की जन्मभूमि क्या है, पाथरी या फिर कुछ और। लेकिन हम तो यही कहेंगे, सबका मालिक एक है, साईं सबके हैं, फिर वो किसी भी जात धर्म और प्रांत के हो। उनके लिए सारे भक्त समान है और साईं भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिरडी से कृष्णकांत रोकड़े के साथ शिव शिंदे, P7 न्यूज, मुंबई। खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः।